हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो आप सामने देख सकते हैं ये अर्धकुमारी माता का मंदिर है। यहाँ पर आपको माता रानी के दरबार का दर्शन हो रहा है। ये माता रानी अर्धकुमारी माता रानी का मंदिर है, देखिए। और इसके सामने वाली जो बिल्डिंग है, यहाँ पर आप चाहें तो शेयरिंग में आप रूम ले सकते हैं, जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप आगे सफ़र करते करते थक गए हैं तो यहाँ पर रुककर आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। ये माता रानी का मंदिर है। तो इस मंदिर में आपको रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि यात्रीगण बहुत दूर से आते हैं तो वो चलते चलते थक जाते हैं। तो ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसमें आप चाहें तो आराम से रुक सकते हैं। माता रानी के पूरे दरबार का और उसके बाहर का जो लॉन है, यहाँ का है। मैं लॉन के आगे से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आपको जम्बू की जो सीन है वो बहुत खूबसूरत। देखिए, ये जम्बू का नज़ारा है। आपको जो जम्बू का नज़ारा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मैंने अर्धकुमारी से शूट किया है, देखिए। तो ये आप बहुत ही मनोरम और बहुत ही प्यारी जगह है। मैं चाहूँगा कि हर कोई साल अपनी लाइफ में एक बार कम से कम ज़रूर जाए। मैं अब मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, तो यहाँ से आगे का वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैंने सिर्फ यहीं तक का शूट किया है। इसके आगे का मैं अब देखिए, ये है आपका खाने पीने की जगह। तो आपको जब आप माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो करीब 15 से 16 किलोमीटर का रास्ता होता है। उसमें हर 2 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे आपको ऐसी खाने पीने की बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे जो माता रानी के ही संस्था द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पर आपको बहुत ही किफ़ायती रेट में 24 घंटे आपको खाने पीने की सुविधा मिलेगी। इसमें आप चाहे तो चाय, कॉफ़ी, दूध और बाकी खाने पीने की सभी चीज़ें आसानी से आपको मिलेंगी। ये देखिए, दूसरी कैंटीन है। तो ऐसी कैंटीन आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पे मिलती रहेगी। यहाँ पर आप आराम से बैठ के खा पी सकते हैं। ये गर्म पानी और सभी पानी के स्टॉल हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कैरी करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगभग सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी। इस कैंटीन में आपको लगभग खाने की सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। अब मैं थोड़ा आगे का है, देखिए, मैं चलते चलते माता रानी के दरबार तक आ चुका हूँ। लगभग मैंने 12 किलोमीटर की जर्नी पूरी की है। और मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो मैंने यहाँ पर कई सारी जगह देखा है। तो मैं यहाँ पर डोरमेट्री लेने जा रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पर नाइट पे स्टे करके मॉर्निंग में दर्शन करूँ, क्योंकि रात का समय है, मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रखा है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मुझे आसपास डोरमेट्री कहाँ मिलती है। देखिए, ये भी डोरमेट्री तक जाने का रास्ता है। प्लस यहीं से अगर आप भैरव बाबा के लिए जाते हैं तो यहाँ से आपको भैरव बाबा के लिए मिल जाएगा। देखिए, मेरे जस्ट सामने देख सकते हैं आप, ये जो सामने की वीडियो आपको दिखाई पड़ रही है, ये पूरी की पूरी वीडियो आपको माता रानी के दरबार की दिखाई पड़ रही है। माता रानी का आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ से लगभग अब माता रानी का दरबार मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस है। देख सकते हैं डोरमेट्री के लिए कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं। और ये माता रानी का दरबार है, तो मैं जस्ट उसके सामने खड़ा हूँ। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आप माता रानी के दर्शन के लिए आगे जा सकते हैं। मैं वापस आ रहा हूँ ऊपर मेन रोड के लिए। अब मैं इसके आगे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो रास्ता है, यहाँ से भैरव बाबा के लिए और माता रानी के लिए दोनों रास्ते हैं। तो पहले आप माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं। जब वहाँ से वापस आते हैं तो ये जो ऊपर वाली चढ़ाई जा रही है, हाँ, मेरे जो सामने है, ये आपको भैरव बाबा के लिए दिखाई पड़ेगी। यहाँ से आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि आप माता रानी का दर्शन ऐसी मान्यता है कि अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं और आपने भैरव बाबा का दर्शन नहीं किया तो वो यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आप जब भी कभी आएँ तो माता रानी के साथ साथ भैरव बाबा का दर्शन ज़रूर करें। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलाकृति बनी हुई है। ये हाथी और ये रथ जैसा बहुत ही खूबसूरत कुछ बना रखा है। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसकी वीडियो एक ले ली है। जस्ट मेरे आगे से देखिए, ये देखिए, ये जो ऊपर वाली चढ़ाई है ये भैरव बाबा की, और जो ये सामने वाली चढ़ाई है
चढ़ाई क्या, अब यहाँ पर चढ़ाई नहीं है। तो ये आप माता रानी के सीधे दरबार की मेरे सामने देख सकते हैं कई सारे आपको होटल और खाने पीने के कई सारे स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपनी मनपसंद का जो भी वेज खाना खाना चाहते हैं तो आप यहाँ खा सकते हैं। ये ऊपर की चढ़ाई आपको भैरव बाबा के लिए जाएगी। मैं अभी आगे का सफ़र नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी सारा सफ़र अब कल सुबह करूँगा, क्योंकि रात का मौसम है और यहाँ ठंड भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो मैंने अपने लिए डॉर्मेट्री बुक कर रखी है। डॉर्मेट्री आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी, बट अगर आप दूर से आते हैं तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ऑनलाइन करें। देखिए ये लास्ट स्टॉपेज है, आप बच्चों के लिए अगर ट्रॉली करते हैं, घोड़ा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं तो इसके आगे नहीं जाती है। तो इसके आगे अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अब मैं जो है देखिए, अब मैं वापस अपनी डॉर्मेट्री के लिए जा रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत, बहुत ही मनभावन नज़ारा है यहाँ का। बहुत सारे भक्तजन बहुत दूर दूर से आते हैं, तो आपको इतना खूबसूरत लगेगा कि आपको थकान नहीं लगेगी। ये माता रानी के प्रसाद की शॉप है, जहाँ तक मुझे पता है ये लास्ट प्रसाद की शॉप है। तो अगर आप चाहें तो यहीं से प्रसाद लेके आगे के लिए जाते हैं। वहाँ पर आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत की आज्ञा नहीं होती है, सिर्फ इस प्रसाद को। तो आप अपने साथ जो भी चीज़ें कैरी करते हैं उसको आप कहीं पर या होटल में या डॉर्मेट्री में या कहीं पर भी, लॉकर रूम में कहीं पर भी आप उसे रख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे आपको कुछ भी चीज़ें अपने साथ ले जाने की आज्ञा नहीं होती है। तो मैं इस डॉर्मेट्री का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। जो डॉर्मेट्री है, यहाँ नीचे खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती हैं और ऊपर आपको शेयरिंग में रूम मिलते हैं। रूम में बहुत सारे बेड होते हैं, करीब एक कमरे में 25 से 50 बेड के आसपास होता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेड बुक कर सकते हैं। अब देखिए ये सुबह का नज़ारा है, ये सुबह का, जहाँ पर मैंने अपना रूम बुक किया था बेड, उस वहाँ से मैंने ये वीडियो शूट की है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये जस्ट सुबह का नज़ारा है। आप रात का और सुबह का वीडियो देख सकते हैं, दोनों में कितना ज़्यादा देखिए सुबह बहुत ही मन भावन सुबह है यहाँ की। आपको धूप ताज़ी खिली हुई दिखेंगी। ये देखिए धूप दिख रही है आपको। अगर आप यहाँ पर बेड लेते हैं तो बेड के साथ आपको कंबल और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ के आसपास आपको बेड का चार्ज देना होता है, जो 24 घंटे के लिए होता है। तो आप 24 घंटे में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और जाते वक्त आप अपना कंबल और बाकी सारी चीज़ें, यहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ के बाथरूम में आपको गीज़र वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो आप प्रॉपर नहा धो के फिर माता रानी के दर्शन के लिए आगे जा सकते हैं। देखिए बहुत ही मनभावन और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये पूरा वीडियो आपको दिख रहा है, ये सामने माता रानी का दरबार है जो रात को लाइव में दिख रहा था, और अब आप सुबह का नज़ारा देख सकते हैं। तो सुबह के लगभग 7 बजे हुए हैं और 7 बजे यहाँ देखिए बहुत अच्छी धूप आ रखी है। ठंड का महीना है तो मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। तो देखिए ये मेरे सामने जो आपको दिख रहा है, यहीं से आपको भैरव बाबा के लिए रोपवे की टिकट बुक की जाती है। तो मैं अभी आपको पहले तो माता रानी के दर्शन के लिए जाऊंगा, वहां से लौट के आता हूं तो भैरव बाबा के लिए करूंगा। तो अब मैं यहां से आपको माता रानी के दरबार के लिए दिखाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊं, बट ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पे कैमरे अलाउ नहीं होते हैं। तो मैं आपको यहीं तक का वीडियो दिखाऊंगा जहां तक मुझे कैमरा ले जाने की अनुमति होगी। उसके आगे की वीडियोस मैं आपको दिखाता रहूँगा जहाँ तक मुझे शूटिंग करने का ऑर्डर मिलता रहेगा। आप सभी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर यहाँ आएँ। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ आपको बहुत ही, देखिए अब मैंने प्रसाद ले लिया है। मैं प्रसाद लेके अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने प्रसाद खरीद लिया है और अब मैं आगे का सफ़र कर रहा हूँ। देखें बहुत सारे भक्तगण जो सुबह से लाइन में लगे थे तो वो दर्शन करके वापस आ चुके हैं और मैं दर्शन करने के लिए आगे जा रहा हूँ। ये देखिए ये जो मेरे सामने का काउंटर है, यहाँ से आप रोपवे के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे रोपवे का टाइम सुबह करीब 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ही है। तो आप अगर सुबह अभी
देखिए यहाँ पर भी कोरोना की वजह से कई जगह गोले बना रखे हैं कि आप अपने गोले में ही खड़े हो। प्रसाद लिया है। ये देखिए मेरे सामने जो आपको ये अलमारी टाइप का बना रखा है, रैक, शू रैक। तो आप अपने सामान या शू वगैरह रखना चाहें तो यहाँ बाहर भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको अंदर भी रखने की, लॉकर रूम में रखने की भी सुविधा मिलती है। और ये यहाँ का सबसे लास्ट लॉकर रूम है। इसके बाद आपको कहीं और ये सुविधा नहीं मिलेगी कि आप अपना सामान रखें। जो सामने वाली लाइन दिख रही है, अगर आप अपनी चप्पल उतार कर दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मैट बिछी हुई है। इससे आपको चलने में काफ़ी राहत मिलेगी। तो आप उस मैट के सहारे भी चल सकते हैं, मैट पे भी चल सकते हैं। और मैंने अपना सामान थोड़ा सा मैंने अपने साथ कैरी किया हुआ है, तो उसको मैं रखने के लिए लॉकर रूम में जाना चाहता हूँ। तो मैं लॉकर रूम में अपना सामान रख के आगे माता रानी का दर्शन करूँगा। देखिए ये लास्ट वाली रो है। ये छोटा सा बच्चा यहाँ खेल रहा है। देखिए अब मैं अपने सामान को, ये जो नीचे वाला लॉकर रूम है, यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। ध्यान रहेगा भक्तगणों को कि ये लास्ट वाला है। देखिए कितना भव्य और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये जो आपको ब्लैक कलर की शेड दिख रही है, यहीं से आपको रोपवे के लिए बुकिंग मिलेगी भैरव बाबा के लिए। तो आप रोपवे लेना चाहें तो वहाँ के टिकट काउंटर से जाके आप रोपवे के लिए बुकिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत ही मनोरम और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। देखिए यहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं आपको मिलेंगी, खाने पीने रहने की। मैं लॉकर रूम के लिए जा रहा हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये लास्ट काउंटर होता है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। तो मैं लॉकर रूम के लिए जा रहा हूँ। देखिए भक्तगण, छोटे बच्चे, बूढ़े, सभी लोग, हर तरीके के लोग यहाँ पर आकर रुके हुए हैं। बहुत सारे लोग दर्शन कर चुके हैं, बहुत सारे लोग करके आ रहे हैं। यहाँ बंदर बहुत सारे हैं, तो आपको बंदरों से विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये कई बार आपकी खाने पीने की चीज़ों को लेके जा सकते हैं। लॉकर रूम में यहाँ पर आपको ताला मिलेगा और ये चारों तरफ लॉकर ही लॉकर है। तो आप इनमें से कोई भी अपने ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लॉकर रूम में सामान रखते वक्त आप अपना लॉकर नंबर ज़रूर याद रखें, क्योंकि इतने सारे लॉकर हैं और सभी के ताले लगभग सेम ही होते हैं, तो आप बहुत आसानी से भूल सकते हैं। तो आप अपना लॉकर नंबर ज़रूर याद रखें। मैंने अपने जूते और जो भी मेरे पास सामान था वो मैंने रख दिया था। अब मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो इसके आगे का वीडियो शायद मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि देखिए मैं दर्शन करके अब वापस आ चुका हूँ और ये उसके आगे का वीडियो है। मैंने अपना कैमरा लॉकर में ही रखा हुआ था। अब मैं दर्शन करके आ चुका हूँ और उसी जगह पे वापस आया हूँ जहाँ पर मैंने अपना सामान रखा था। ये पूछताछ केंद्र है लास्ट का। अब मैं रोपवे के लिए, यानी कि भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अब मैं टिकट काउंटर की ओर जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर आप रोपवे की सुविधा लेना चाहते हैं तो ये 9 से 5 के ही बीच का है, उसके बाद ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये 100 रुपीज़ पर हेड का चार्जेस है। तो मैं 100 रुपीज़ के हिसाब से 2 लोग हैं तो 200 मैं दूँगा, और 9 से 5 में ही है, तो मैं अपने प्रॉपर टाइम पे हूँ। तो मैं जा रहा हूँ और यहाँ से टिकट लेने। टिकट काउंटर पे आपको अपना अमाउंट दे के आप अपनी टिकट ले सकते हैं। टिकट लेने के बाद आपको, ये देखिए मैंने टिकट ले लिया अपना, और अब मैं टिकट लेके सीधे एंट्री करने जा रहा हूँ। यहाँ से टिकट स्कैन होता है और आप अपनी टिकट की एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये मैंने प्रसाद लिया हुआ है अपना हाथ में। यहाँ पर आप चाहे तो वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं, अगर रोपवे में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो। अब यहाँ से मैं नीचे उतरते हुए रोपवे के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ये सामने वही वाली डॉर्मेट्री दिख रही है जहाँ पर मैंने अपना रूम लिया हुआ था। ये देखिए सामने येलो कलर की आपको रोपवे दिख रही है। इस रोपवे पे ही आपको को जाना है। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट ही लगता है, जिस 3 से 4 मिनट में आप अपने भैरव बाबा के मंदिर तक जा सकते हैं। अगर ये देखिए रोपवे के अंदर का नज़ारा है, सारे पैसेंजर्स खड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ से आपको
दिखता है। यहाँ से आपको जम्बू तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ आप चारों तरफ ये पहाड़ की खूबसूरत यहाँ से आपको देखेंगे तो हिमालय दर्शन जैसा, हिमालय जैसा ही आपको तो बर्फ़ की पहाड़ें दिखाई पड़ेंगे, बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ रहेगा। ये परछाई आप देख सकते हैं हमारे रोपवे की है। और ऊपर जाकर आप सबसे टॉप व्यू देख सकते हैं। इस टॉप व्यू पे आपको चारों तरफ देखिए, ये देखिए यहाँ से माता रानी का दरबार दिख रहा है और ये एक रोपवे नीचे जा रही है। माता रानी के दरबार देखिए, माता रानी के दरबार को आप देख सकते हैं। उसके आगे आपको ये देखिए पूरी तरीके धूप खुल चुकी है। हमारी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, अपने सभी जानने वालों के साथ इसे शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे लाइक और शेयर करें। और इसके आगे की भी कुछ वीडियोस हैं, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं आ पा रही है, तो इसके आगे की वीडियोस भी मैं हो सकता है बहुत ही जल्द उसे भी अपलोड करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं मेरी सारी वीडियोस को देखना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो एक घंटा बना हुआ है उस घंटे को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों। मेरे एक दोस्त ने डाला था कि